तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे स्केल टूल एक होता है रूलर जो होता है उसकी मदद से हम लोग किस तरह डिफरेंट चीज़ों के साइजेस चेक कर सकते हैं और डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं चीज़ों के वो कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर मिस अलाइंड जो इमेजेस होते हैं उसको किस तरह से इसकी मदद से स्ट्रेट किया जा सकता है और बाद में हम फिर एक्चुअल डायमेंशन पे एक्चुअल साइजेस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे जो इमेजेस ऑलरेडी फोटोग्राफ्स लिए गए होते हैं। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये मैंने एक ब्लैक पेज के ऊपर एक स्क्वायर सा बनाया हुआ है बेसिकली। आज हम जैसे स्केल टूल का डिस्कस करें तो स्केल टूल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई ड्रॉपर के अंदर रूलर करके टूल होगा, तो ये रूलर टूल या स्केल टूल कह सकते हैं आप इसको। इसकी शॉर्टकट की जो है वो आई है, आप इससे डायमेंशंस वगैरह चीज़ों की चेक कर सकते हैं। तो इस टूल से बेसिकली मैं अगर ये एक इमेज खोला हुआ है, इसका अगर मैं साइज़ चेक करता हूँ, लाइक इसको यूज़ कैसे किया जाता है कि आप कहीं से भी कोई लाइन एक फर्स्ट क्लिक लेंगे और दूसरी जगह पे कोई दूसरा क्लिक इसको मूव करके रोकेंगे तो उसका साइज़ आपको पता चल सकता है। अच्छा, साइज़ की मेन्यू जो होता है वो यहाँ पे आपको सारे अपीयर हो रहे होते हैं। मैं एक सजेस्ट करूँगा इसको प्रोफेशनली थोड़ा यूज़ करने के लिए आप विंडो में जाएँ और इन्फो जो है आप इन्फो को क्लिक करके इसका एक जो है प्रॉपर्टीज़ अलग से खोल लें। इसमें आपको साइज़ेज़ और चीज़ों को लेके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलें हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने ये स्केल रूलर से इमेज खोला हुआ है। अब मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको स्ट्रेट करने के लिए अगर मैं किसी भी करूँगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। यू आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है ये किसी एंगल पे रहता है। इसको अगर बिल्कुल स्ट्रेट करना है तो आप शिफ्ट की का प्रेस करें और ये क्रॉस आप जहाँ पे एंड करेंगे तो वैल्यूज़ आपको पता चलेंगी कि ये इसका साइज़ की वैल्यूज़ क्या है। अभी जैसे ये मैंने आप दिखाऊँ तो ये तकरीबन इसकी 3 इंच की विड्थ दिखा रहा है। हाइट इसकी अभी 0 दिखा रहा है। हाइट क्यों 0 दिखा रहा है? वो सिंपल सी बात है कि मैंने अभी खाली विड्थ चेक की है। जब मैं हाइट चेक करूँगा तो तब हाइट में वैल्यूज़ आएँगी और विड्थ के अंदर नहीं आएँगी। चलो मैं हाइट के अंदर चेक करके देख लेता हूँ। मैं इसको दोबारा से ऐसे प्रेस किया और शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इसके यहाँ पे दूसरी जगह आके एंड किया। तो ये ऑलमोस्ट वो मेरी डिपेंड करता है मैं कितना उसको एक्यूरेट करता हूँ, बट ये 3x3 का बॉक्स था तो मैं 2.98 पे मेरा हाथ जहाँ पे मेरा माउस जहाँ पे एंड हुआ वहाँ तक उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको प्रिसाइज़ कैसे सेलेक्ट किया जाता है उस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि वाई और एक्सिस जो होते हैं इसको देखने के लिए हम लोग जैसे कि अभी मैंने इमेज खोला, इसको भी मैंने शिफ्ट की प्रेस करके अगर लिया तो ये जो वैल्यू दे रहा है वो वाई में दे रहा है कि 1.58 है और एक्सिस में बहुत कम दे रहा है वैल्यू। बेसिकली ये वाई एक्सिस जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट जो होते हैं ऊपर से कितनी हाइट से डिस्टेंस लिया जा रहा है और एक्सिस जो एक्सिस जो होते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल जो है उसमें लिया जाता है। वाई वर्टिकल आप समझ लें और एक्स जो है वो इसमें हॉरिजॉन्टल का आप डायमेंशन देख सकते हैं। लेकिन ये क्या वैल्यूज़ दे रहा होता है और कैसे निकाल रहा होता है, ये बेसिकली ये होता है कि ये जो ऊपर का मैं एक सिलेक्शन टूल से खाली आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ से लाइक पॉइंट स्टार्ट किया, ये मैंने लिया और यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया तो एक्स के अंदर मेरी वैल्यूज़ दिखाएगा। यहाँ कॉर्नर से लेके एक्सिस हॉरिजॉन्टल कितना है जहाँ पे मैंने पॉइंट स्टार्ट किया है और वाई वैल्यू वो होगी जो टॉप यहाँ कॉर्नर से लेके बॉटम तक जहाँ से मैंने इसका पॉइंट स्टार्ट किया है ये वहाँ से वाई की वैल्यू लेगा। अब जैसे मैं इसको इस इमेज पे अप्लाई करके देखता हूँ और मैं उससे पहले एक सिलेक्शन लेता हूँ आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे दिखाने के लिए कि ये मैंने सिलेक्शन ली, यहाँ कॉर्नर तक मैं लेके आया, ये मैंने एक सिलेक्शन ले ली। ये मैं सिर्फ एक साइज़ एक्सेस वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस कैसे वर्क करते हैं उसके लिए। वैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। जैसे मैं ये रूलर भी प्रेस किया हो तो इसमें तो जब मैं डायमेंशन लूँगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ऐड करेगा, बट मैं कोई भी टूल पे अगर होता हूँ तो क्योंकि मेरा कर्सर जहाँ जहाँ मूव हो रहा होता है उसकी वैल्यूज़ चेंज हुए जा रही होती हैं। तो वैल्यूज़ चेंज इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी उसकी पॉइंटर की मेरे माउस के पॉइंट की पोजीशन चेंज होती है। तो अभी जैसे मैं ये रूलर टूल दोबारा लेता हूँ और इसको मैं अभी जाके यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से शिफ्ट करके इसको साइज़ लेता हूँ। जैसे मैंने साइज़ दिया,
यहाँ पे जैसे वही आपको ऑलमोस्ट 3 इंच दिखा रहे हैं, मैंने अभी हाइट की वैल्यू नहीं ली तो वो नहीं दिखा रहा। लेकिन यहाँ से 1.34 इंच दिखा रहा है और एक्स में 1.2322 इंच दिखा रहा है। ये बेसिकली इस कॉर्नर से यहाँ तक का फासला 1.34 है और ऊपर से यहाँ तक का हाइट जो है, जो हाइट समझ लें या वर्टिकल है, वो वाई एक्सिस कहलाते हैं, वो 1.2 इंच। इतने डिस्टेंस से मैंने इस पॉइंट का स्टार्ट किया है। बेसिकली इस पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। तो मैं अभी इसको ऑफ कर, अच्छा वैसे रूलर की बेसिक्स को समझने के लिए मैं किसी भी डायरेक्शन में स्केल को ले जा सकता हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो स्ट्रेट आएगा, जब मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा तो मैं किसी भी एंगल में इसको ले सकता हूँ। ये तो इसके एंगल्स हो गए। तो अगर मैं जहाँ पे छोड़ता हूँ तो वहाँ तक का उसका साइज़ ले लेता है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी मैं नया पॉइंट लेता हूँ तो वो पिछला वाला पॉइंट जो है वो इनविजिबल हो जाता है। इसके मल्टीपल पॉइंट्स कैसे ऐड होते हैं वो हम आगे, वो स्पेशली एंगल्स फाइंड करने के लिए ट्रेस हो रहे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं उस बारे में। चलिए मैं अगर लाइन लेता हूँ और मैंने अगर नेक्स्ट वाला लेना है और या मैंने कोई और टूल यूज़ करना है, तो ये नॉर्मली इसमें रह जाती है पहली वाली लाइन, दूसरी जब तक मैं इसको प्रेस कर रहा होता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। इसको आप क्लियर कर दिया करें तो ये रिमूव हो जाएगा, जितने भी हैं आपकी लाइन्स आपने लगाई हुई हैं ये सब क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। अच्छा, अगर मुझे किसी भी एंगल का, जैसे ये है और इसका अगर मुझे पॉइंट सही समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्लिक करूँगा किसी भी एंड को दोबारा से, जस्ट माउस क्लिक ऑन दिस एंड। याद रखिए अगर मैंने कहीं और क्लिक किया तो नई लाइन शुरू हो जाएगी। मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ बिल्कुल इसके क्रॉस पॉइंट पे, मैंने जैसे ये मैंने अपने ट्राई किया, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट से इसको मूव किया तो ये किसी भी एंगल में दोबारा मूव हो सकता है। ओनली सिर्फ वन एंड नहीं, मैं इसका दूसरा एंड भी चाहूँ तो वो यहाँ से मैं दोबारा वैल्यूज़ में जाके इसको एंगल को चेंज कर सकता हूँ। तो इससे आप साइज़ को रीएडजस्ट कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत जगह से ले लिया। जैसे मैंने इसका यूज़ कैसे होगा प्रिसाइजली कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका शिफ्ट लेके कर लिया और मुझे लगा कि ये मैंने देखिए मैं जूम किया, मुझे थोड़ी सी वैल्यूज़ आउट लगनी है, तो मैं इसके माउस पॉइंटर पर जाके इसको दोबारा से इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसको साइज़ पे ले सकता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे एंड पे जाऊँगा और इसको दोबारा से मैं उठा के इसको थोड़ा सा प्रिसाइज़ कर लूँगा। अब देखिए वैल्यूज़ कितने परफेक्ट हो गई। जब मैं जूम करके उसको उसके मार्किंग्स को बिल्कुल एक्यूरेट करता तो ये 3 इंच का बॉक्स 3 इंच ही दिखाएगा। ये इंचेस क्यों दिखा रहा है ये हम इसके बारे में डिस्कस। अच्छा, ये साइज़ जो है इसमें डिफरेंट यूनिट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। आप कोई भी साइज़ ले रहे हो, आपको सीएम में चाहिए है, एमएम में चाहिए है, इंचेस में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, वो उसका काम होता है कि आप ये कंट्रोल आर फॉर रूलर जो साइड पे एक अपीयर हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं एक टॉप पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह पे ये एक रूलर अपीयर हो जाता है। ये बेसिकली रूलर जो है आपको व्यू मेन्यू में यहाँ पे इस जगह पे भी मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल और आर है, तो इससे आप इसको ऑफ ऑन या ऑन कर सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल और आर जब भी करता हूँ तो ये अपेयर हो जाता है, तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। अच्छा, ये अगर मुझे इसके यूनिट्स चेंज करने हैं, अभी मैं इसकी यूनिट अगर करंट चेक करना चाहूँ कि क्या चल रहे हैं, आपको ये अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं और आपको पता नहीं चले कि ये वैल्यूज़ क्या चीज़ की दिखा रहे हैं क्योंकि इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये फोटोशॉप में आपको ज़रा खुद ट्रेस करना पड़ता है। जैसे आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ये बहुत सारे इधर यूनिट के स्टाइल्स हैं। ये बेसिकली इस रूलर टूल से ऊपर का जो स्केल है वो कनेक्टेड है, दोनों आपस में एक ही डायमेंशन पे उठाते हैं। अभी ये इंचेस है, अगर मैं इसको सीएम कर दूं, यहाँ वैल्यूज़ देखिए 7.6 सीएम हो गई है। इसको जितनी दफ़ा मैं चेंज करूँगा एमएम करूँगा तो 76 एमएम हो गया है। ये बेसिकली इस तरह वर्क करता है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं पिक्सल्स में भी कर सकता हूँ, पॉइंट्स या बहुत सारे परसेंटेजेस में भी कर सकता हूँ। अभी हम इसको इंचेस पे ही रखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एंगल्स का आइडिया हो कि ये रूलर टूल जो है कि कितने एक्यूरेट एंगल्स पे काम करता है। वैसे मैं अगर इसका कोई भी एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ, ये एक मैंने एक डी ऑलरेडी एक मैंने इसे इमेज से दिखा रहा हूँ जिसमें सारे एंगल्स शो हो रहे हैं।
तो ये मैं जैसे ये स्ट्रेट करता हूँ तो ये तो शिफ्ट करके ये दिखा रहा है कि एक स्ट्रेट एंगल पे आया हुआ है। अगर इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री में स्ट्रेट दिखा रहा है। अच्छा, जब आप 90 डिग्री में करते हैं, आप देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है। तो ये वैल्यूज़ चेंज होती है जब आप उसके एंगल चेंज करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि मैं अगर इसको 45 एंगल पे करता हूँ, ये मैंने अगला वाला किया, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया तो 3 एंगल मुझे मिलेंगे शिफ्ट प्रेस में। एक ये 0 वाला जो है बिल्कुल बॉटम लाइन है, सेकंड जो है ये 90 डिग्री का और एक 45 डिग्री का भी होगा। ऑफ कोर्स 45 डिग्री दूसरी साइड पे भी मैं ले सकता हूँ या बॉटम पे भी ले सकता हूँ। तो अभी जब जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे इसका परफेक्ट एंगल दिखा रहा है 45 डिग्री का, क्योंकि अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। अगर आप इसको मैं अभी फिर से क्लियर करता हूँ और मैं देखता हूँ, अगर मुझे डिफरेंट एंगल्स चेक करने हैं इसके, लेट्स सपोज कि ये देखें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 80 के करीब दिखा रहा है और 79.7। अगर जैसे मैंने बताया था कि इसको आप जूम करके थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे तो आप और इसको इसके पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं इसको चाहूँ तो ज़्यादा प्रिसाइज कर सकता हूँ। जैसे ये देखें, इसको मैं जितना वो परफेक्ट लेके आऊँगा तो वो उतना ही परफेक्ट एंगल उसका बनाएगा, जितना मैं अच्छा उस पर ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं क्लियर करके मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल पे ये एडजस्ट हो जाता है और उसका एक्यूरेट रीडिंग आप यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखते रहें। जब मैं इसको रिवर्स करूँगा, जहाँ पे मैं इसके एंगल्स को माइनस में लेके जाऊँगा, यहाँ बैक साइड पर जाएगा तो ये 1 डिग्री के बाद माइनस में डिग्री शुरू हो जाती है। तो ये एंगल्स माइनस डिग्री में यहाँ से प्लस में शुरू होगा और इस तरह इसके एंगल्स बदलते रहते हैं। अच्छा, ये मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये बेसिकली दिखाने के लिए, सिर्फ पर्पस के लिए कि ये जो है किस तरह वर्क करता है। अब जैसे मैं अगर यहाँ से इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट तक लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अभी 45.4 डिग्री पे ये एंगल पे बना हुआ स्केच है। अच्छा, ये 45.5 डिग्री पे बना हुआ है बेसिकली। ये इसने कैसे एंगल निकाला, मैं अगर इसमें आपको थोड़ा सा एक ये रोलर टूल के ज़रिए आप जो यहाँ से अगर माउस से ये ड्रैग करेंगे तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो बेसिकली ये डिग्री जो है आपकी यहाँ की शो कर रहा है। इस जगह को ये देख रहा है कि ये है मेरा 46.4। तो ये इस जगह को निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का मेरा फासला जो है 46.4 डिग्री पे आया हुआ है। तो ये इस तरह करके शो कर रहा होता है। अगर मैं इसको क्लियर करके इसका दूसरा एंगल मालूम करना चाहता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल इस निकालेगा। ये ऑफ कोर्स मैंने डाउनवर्ड इसको लिया तो इसलिए ये माइनस में दिखाएगा। तो अब मैं अगर इस पर भी एक गाइडलाइन लगा दूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैं एक गाइडलाइन ले लेता हूँ। तो बेसिकली ये डिग्री जो शो कर रहा था, इसको मैं क्लियर करके एक दोबारा से लेता हूँ, यहाँ से इसका यहाँ तक का लिया तो ये -28 है। ये बेसिकली माइनस जो है 28.7 क्यों है, ये अगेन अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ये यहाँ का है, ये -28.7 डिग्री पे है। तो ये बेसिकली इन एंगल्स को दिखा रहा होता है। तो ये मैं एंगल्स इससे बड़े अच्छे ट्रेस कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें अब बात आती है कि मैं स्ट्रेट हर एक एंगल को ट्रेस कर लिया, अगर मुझे ये वाला एंगल ट्राई करना है, यहाँ वाला, इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी अच्छा, ये मैं अगर इस पे मुझे साइड का या सेंटर का एंगल मालूम करना है तो उसके लिए मैं स्केल से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक एंगल, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं या ऑल्ट प्रेस करने से मेरे पास इसकी कमांड बदल गई है। तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसकी जब दूसरी जगह मैं करूँगा तो इसमें अलग से व्यू दिखाएगा। जैसे मैंने ये दोबारा ड्रॉ किया और अब मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑल्ट प्रेस किया हुआ है तो ये दूसरा एंगल दिखा रहा है उसमें से। तो ये बेसिकली एक डी सी शो करता है जिसकी मदद से हम लोग बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ किया और इस एंगल को मैंने थोड़ा सा पॉइंट को एडजस्ट कर लिया
एंड देन मैंने ऑल्ट की प्रेस करके दूसरा वाला एंगल प्रेस किया, तो अभी ये दिखा रहा है मेरे पास एंगल 105.3। अब ये क्यों दिखा रहा है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी उसने दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली इस जगह को ये दिखा रहा है 115 डिग्री। तो बेसिकली ये आप ट्रेस कर सकते हैं जब आप दो एंगल्स का यूज़ करते हैं। आपने एक एंगल ड्रॉ किया और फिर उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके दूसरा एंगल ड्रॉ किया, तो ये आपको जो डिग्रीज दिखा रहा होता है, ये बेसिकली इसकी यहाँ की वैल्यूज़ दिखा रहा होता है। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ये इमेज एक खोला हुआ है, इस पर मैं ये ट्राई करता हूँ ये डिफरेंट इसके एंगल फाइंड आउट करने के लिए कि ये अभी कितने एंगल पे, ये 21.8 एंगल पे है। अगर मैं इसी में दूसरा वाला करूँगा प्रेस करके, तो ये बेसिकली अभी जो शो करेगा, ये एंगल शो करेगा कि यहाँ कितना एंगल है। तो ये बेसिकली इसका आप यहाँ देखें तो ये 126 डिग्री शो कर रहा है, जो इसके यहाँ के एंगल्स हैं। तो इससे आप साइड के एंगल्स और दो कनेक्टेड पॉइंट के बिटवीन के एंगल बन रहा है, वो सब ट्रेस कर सकते हैं इस रूलर टूल की हेल्प से। अच्छा, ये रूलर टूल और भी बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली आप अगर यहाँ देखें तो ये ऑप्शन एक मिल रहा है आपको स्ट्रेट लेयर का, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये रोलर टूल जो है आप सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्रॉस जहाँ पे आपको स्ट्रेट लगता है आप वहाँ ड्रॉ करेंगे और इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे। ये आप स्ट्रेट लेयर को क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस करेगा और उसको सीधा कर देगा। ये मैं अभी 2-3 इमेजेस में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मुझे इसको स्ट्रेट करना है, तो इसकी ये एंगल मुझे नज़र आ रहा है, तो इस एंगल पे मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने स्ट्रेट किया। अगर मैं अब इसको क्रॉप करूँगा, तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक स्ट्रेट दिखाएगा। अच्छा, इसमें मैं ऑफकोर्स इसको मैं बार बार भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस एंगल के अकॉर्डिंगली इसको स्ट्रेट करना है, तो मैं इसको स्ट्रेट करूँगा। अब देखिएगा ये इसका फ्रंटल व्यू आ गया, फ्रंट का जो व्यू है वो इसने निकाल के दिखा दिया। अब देख सकते हैं कि ये उससे बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर दिया। अच्छा, हम अगर चाहें तो इसको दूसरे वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, मैंने सेम इस तरह करके ड्रॉ किया। मैं स्ट्रेट लेयर की जगह पे अगर इमेज रोटेशन और आर्बिट्रेरी करके इसको क्लिक करता हूँ, तो ये एक कैनवस बताता है कि मेरा अभी किस एंगल पे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये बता भी रहा है कि मुझे किस एंगल पे इसको मैं स्विच कर सकता हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पे। रोटेट कैनवस का भी साइन आया हुआ है और किस एंगल पे भी मैंने ड्रॉ किया है, इस एंगल को वो बिल्कुल ही स्ट्रेट जो फ्लैट एंगल होता है उस पर ले जाएगा। अभी जो मैंने ड्रॉ किया है वो 41.58 एंगल पे है ये। तो मैं इसको अगर ओके करता हूँ, आप ये देखिए इमेज को, ये इसने इमेज को ऐसे करके स्ट्रेट कर दिया। इसमें अगर बैकग्राउंड में कलर नज़र आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ बैकग्राउंड का कलर सिलेक्टेड है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप इसको इस तरह करके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट इमेज उसने कर दिया है। करता हूँ कि ये अगर मुझे इसे करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया। यहाँ साइड, किसी साइड आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी पॉइंट से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। या मैं सेलेक्ट लेयर का स्ट्रेटन लेयर करूँगा, या मैं इमेज में जाके इसको आर्बिट्रेरी करूँगा, तो ये इसको स्ट्रेट कर देगा। हम इस पर भी ट्राई करते हैं कि जैसे इसको हमने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर लिया और फिर हम इमेज में गए और आर्बिट्रेरी। इससे ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि आपने किस एंगल पे लाइन ड्रॉ किया और आपको किस डायरेक्शन में उसको क्लॉकवाइज स्ट्रेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेट करना है। तो ये देखें, उसने इसको इस तरह करके स्ट्रेट कर दिया। तो ये आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इमेजेस को स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाली हुई है और इवन मैंने अगर साइज़ भी कंट्रोल और करके चेक करता हूँ, इसको मैंने इंची से रखा हुआ है। अभी इसको मैं अगर देखना चाहूँ कि ये जो है, जो पिक्चर में मेरा जो ये इमेजेस हैं, इवन मैं ये विंडो है, ये डोर्स हैं, इवन ये जो ग्रिल्स वगैरह है, स्टेयर की हाइट है, इवन साइकिल की हाइट है। तो आपको कोई भी स्टैंडर्डाइज हाइट किसी चीज़ की अगर पता होती है, उसके थ्रू आप इमेज की साइजिंग एक लॉजिकल यूनिट पे सेट कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल होगा। अभी जनरली मैं इसको अगर चेक करता हूँ, तो ये इसकी हाइट दिखा रहा है 6.75 इंचज़।
तो मुझे अगर इसको मैं अगर यहाँ पे इमेज में जाऊँ, एनालिसिस में जाऊँ, अभी सेट यूनिट जो साइज़ मेरा है वो डिफ़ॉल्ट हुआ है। अगर सेट मेजरमेंट स्केल को मैं कस्टम कर दूँ, तो मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मैं इसको कस्टम करता हूँ तो चाहिए मैंने विंडो खोली हुई है बेसिकली, इसमें मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। इस विंडो से पहले मुझे एक जगह पर ड्रॉ करना होगा और इसकी हाइट मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैंने ड्रॉ किया और मेरी जैसे इसकी एक लॉजिकल मैंने निकाली कि ये 7 फीट है और मैं इमेज साइज़ में जाके इसको चेक करता हूँ, यहाँ कस्टम के अंदर मैं अगर 7 फीट इसमें जो है वो लॉजिकल, अभी जो सिलेक्टेड एरिया इसको मैं कह देता हूँ ये 7 और यहाँ पे मैं पिक्स फिट लिख देता हूँ। तो ये मेरा सिलेक्टेड एरिया जो है ये 7 फीट की हाइट पे है। 6 अभी जो जो एरिया है वो मैंने इसमें मार्क कर दिया। अब अगर इसको करने के बाद मैं कोई भी जगह पे वैल्यूज़ चेक करूँगा, अभी याद रखिएगा ये जो भी दिखाएगा यहाँ पे फिट्स में दिखाएगा, क्योंकि उसके यूनिट जो कस्टम वैल्यूज़ है वो मैंने फिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें ये दिखा रहा है ये 2.6 फिट पे एरिया है और मैंने इसको क्लियर किया। मैंने विंडो की हाइट देखना चाह रहा हूँ, तो मेरी विंडो है 5.7 फिट की। तो ये जितने भी अब एक जगह की डायमेंशन को अगर आप कस्टम यहाँ पे आप इमेज एनालिसिस के अंदर आप अगर कस्टम वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं और उसको फॉर्मूला बता देते हैं कि जो भी मेरा सिलेक्टेड एरिया है वो 1 फीट है, 2 फीट है, 1 इंच है, 2 इंच है, जितना एरिया उसमें आप सेट कर देंगे वो पूरे इमेज को उसी डायमेंशन में शो करेगा और वो वैल्यूज़ में शो करेगा। अब जैसे मैं इसमें बेसिकली ये अगर जो है इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ हाइट, तो इसकी देखेगा वो 4.2 फिट की हाइट पे ये है। इवन मैं एक स्टेयर की हाइट जो है चेक कर सकता हूँ कि ये 1 फीट की है। आपको पता है तकरीबन 11 इंच से 1 फीट तक की होती है हाइट जो एक स्टेयर की होती है। ये साइकिल की विड्थ मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये है तकरीबन 6.3 फीट की। तो आप साइकिल भी अगर डायमेंशन चेक करेंगे ना, नॉर्मली 6.5 से 7 फीट के डिफरेंट साइज़ के स्केल के वो होते हैं। और विंडोज़ और कोई भी चीज़ आप इससे आप निकाल सकते हैं। एक आपको बस ये करना होगा कि एक लॉजिकल सी उसको कस्टम में जाके आपको एक वैल्यू पुट करनी होगी कि ये इसका ये साइज़ जो पिक्चर में ये इतना साइज़ का हो सकता है। तो आप इससे किसी भी चीज़ का साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक मैंने इमेज खोला हुआ है फ़ोटोशॉप में और मैंने ये मेजरिंग टूल लिया हुआ है। ये एक मेरा ही बनाया हुआ एक आर्किटेक्चरल टाइप का एक डिज़ाइन है जिसमें मैंने साइज़ेस पुट किए हुए हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ओरिजिनल फ़ाइल दिखा देता हूँ। मैंने ये इलस्ट्रेटर में बनाई थी और ये डिफरेंट लेयर्स पे बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट चीज़ें पुट हुई हुई हैं। इवन मैं अगर ये सिलेक्ट करूँ तो ये इंडिविजुअल कोई भी जगह पे ये डायमेंशन में मूव हो सकता है और इसके मैंने साइज़ेस वगैरह भी सब डाले हुए हैं। तो अब मैंने इनको अगर प्रॉपर डायमेंशन इसमें सब चीज़ों की दे दी है, अगर मैं इसको अभी मैं फ़ोटोशॉप में खोलता हूँ, क्योंकि हमें फ़ोटोशॉप पे एक स्केल, जब मैंने ये बनाया था तो मैंने एक फिट को, क्योंकि मेरे कोई भी पेज इतना बड़ा नहीं खुलता है, मुझे फ़ोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे एक बाउंड्रीज होती है कि मैं कोई एक एकड़ की जगह नहीं खोल सकता हूँ या मैं एक माइल की जगह का पेज खोल कर नहीं बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे स्केल डाउन करना होता है। तो मैंने उसमें एक लॉजिक रखा था कि हर एक फिट 1 इंच के बराबर है। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो मैं दोबारा से ये डायमेंशन अगर नहीं भी लिखी हो तो मैं ट्रेस कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं कोई भी इसकी एक जगह की वैल्यू को उसके अंदर पुट करूँगा और उसके साथ मुझे पता चल जाएगा कि ये किस वैल्यू का है। जैसे मैं अभी अगर एक ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, मैंने एक वैल्यू दी हुई है कि ये टोटल एरिया है 30 फीट का। 30 फीट का मतलब है कि ये मैंने वैल्यू में जो स्केच बनाया होगा वो 30 इंच पे डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कैनवस साइज़ है 39 इंच का। तो ये थोड़ा सा साइड से एक्स्ट्रा एरिया मैंने छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये 39 इंच दिखा रहा है। 39 इंच मीन 39 फीट, बट इसका एक्टिव एरिया जो है वो यहाँ पे 30 फीट का एरिया आपको दिखा रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा ड्रॉ कर दूँ कि ये मेरी, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया और मैंने शो कर दिया कि ये एक जो सिलेक्टेड एरिया है ये यहाँ पे हर 1 इंच की वैल्यू एनालिसिस में मैंने वही कस्टम के अंदर जाके जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है वो 1 फिट हो जाए, ये मैंने यहाँ पे 1 फिट लॉजिकल एक लेंथ उसकी शो कर दी हर एक सिलेक्टेड एरिया जो मेरा है। तो ये यहाँ पे 30 वैल्यू शो करेगा। इसके बाद अगर मैं इसमें किसी भी इमेज के एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मेरा अगर ये है, ये मैं चेक करता हूँ
तो ऑलमोस्ट 3.4 दिखा रहा है, जो 3 इंचज़ का एरिया ही बनता है। अगर मैं यहाँ पे अलग से एक रूम की डायमेंशन देख रहा हूँ, जैसे ये 16.6 के करीब यहाँ मैंने वैल्यू पुट की हुई थी। अगर मैं वैसे चेक करता हूँ तो ये देखें 16.4, और वो डिपेंड करता है मैंने कितना क्लोजली उसको सिलेक्ट किया हुआ है, बट ये एक्चुअल डायमेंशन में शो करना शुरू कर देगा। अब जैसे ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का मैं चेक करता हूँ तो देखें यहाँ पे 3 फीट की वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे भी ये 3 फीट की हाइट ही है। तो ये तो खैर डायमेंशन ऊपर लिखी हुई है, इस वजह से आपको पता चल रहा है, बट जनरली अगर आपने उसमें वैल्यूज पुट कर दी तो आप कोई भी स्केल चेक करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का मैं अगर चेक करूँगा तो ये ऑलमोस्ट वही की वही वैल्यूज़ दिखा रहा होगा। तो ये इसमें क्योंकि मैंने एक्चुअल डायमेंशन में इसको बनाया, जैसे ये 5.6 या 6 फीट का एरिया था, तो मैं ये जैसे चेक करूँगा, ये देखें यहाँ पे 5.8 फीट का एरिया ही दिखा रहा है, और यहाँ पे भी वैल्यू वही नज़र आ रही है। तो ये एक्चुअली एक लॉजिकल की साइजिंग, आप लॉजिकल साइज़ अपनी तरफ से पुट करके इमेजेस में उसके स्केल, ओरिजिनल स्केल पे उसको उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।